अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आर्या फ्रॉम स्क्रीन रिव्यूज़। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। सो आई एम इन माई स्टूडियोज़ और आज की ये जो एपिसोड है इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो है इश्क है कि एपिसोड 5 एंड 6 में क्या होने वाला है। सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हम इस चैनल पे बेसिकली रिव्यूज़ देते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड्स के बारे में बताते हैं एंड अ लॉट मोर। सो जनाब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग हमारी नई वीडियोस को देख सकें। अब हम आ जाते हैं कि जो है एपिसोड में क्या होगा। तो जनाब इसरा की नेक्स्ट वीक शादी तय हो जाएगी और नैना जो है मिठाई लेने के लिए जा रही है और वो जब मिठाई लेके आएगी तो वो ज़बरदस्ती इसरा को भी मिठाई खिला देगी कि भाई तुम्हारी नेक्स्ट वीक शादी है। नैना ऑलरेडी बहुत खुश है और वो वैसे ही जो है इसरा को नहीं पसंद कर रही है। उनकी अपनी शादी इसरा की वजह से ख़राब हुई थी और वो कहीं ना कहीं तो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना बदला निकालेंगी, पूरा करेंगी। और वो अब जो है उनको मौका मिल चुका है और अब वो अपना भरपूर तरीके से बदला लेंगी। और इसके बाद जो है दिखाया जाएगा कि नफीसा अपने बहन के घर जाती हैं। जो बात ख़राब हो चुकी है, ऑब्वियसली एक बेटी को मना किया है और दूसरी बेटी जिसकी वजह से जो है उसकी शादी भी नहीं होती, तो जनाब जाती हैं और फरहत आपा के घर जाती हैं। तो उनके साथ उनका बेटा भी होता है रज़ा, जो कि जो है बहुत प्यार करता है समीरा से। तो दोनों जाते हैं मनाने के लिए और कहीं तो वो थोड़ा बहुत बताती हैं कि जो है निसार बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, वो नहीं मानेंगे और उन्होंने तो आपसे बात तक करने से मना किया। खैर आगे जो है दिखाया जाएगा कि नैना हम्माद को ये बहुत खुशखबरी देने जाती हैं कि इसरा की शादी तय हो चुकी है और वो पूछती हैं हम्माद से, क्या आपको पता था कि इसरा की शादी इतनी जल्दी तय हो जाएगी? तो हम्माद कहते हैं हाँ मुझे अंदाज़ा तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। और इसरा मौके को जो है गनीमत जानती हैं और कहीं ना कहीं जो है हम्माद को अपनी बहन के अगेंस्ट करती हैं, क्योंकि वो इस पूरे मौके का फ़ायदा उठा रही हैं। शी इज़ अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर और उनको जैसे ही मौका मिल रहा है वो उस जगह वैसे वैसे जो है अपना बदला पूरा कर रही हैं। खैर मरियम जो है हारिस को खुशखबरी देती हैं कि भाई तुम्हारी शादी तय हो गई है और सब सरप्राइजिंगली जो है तुम्हारी जो वाइफ होने वाली है इसरा, उसी ने इस रिश्ते के लिए हामी भरी है। दो के जो है उन्होंने इंगेजमेंट वाले दिन, जिस दिन इसरा के भाई की इंगेजमेंट थी, उस दिन देखा था कि जो है इसरा किसी और लड़के के साथ आई है, लेकिन जो है अभी इसरा ने ही हामी भरी है शादी के लिए। तो हारिस इस पर बहुत ज़्यादा खुश है। और जो है निमरा और फरहत आपा जो कि जो है बहन है नफीसा की, तो ये बाद में बात कर रहे होंगे और वो बेसिकली बात कर रहे होंगे कि जो है आया ये लोग सही हैं या नहीं हैं। और आया जो है जो मनाने आई थी नफीसा, वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। और उन्होंने इतनी बेइज्जती की है हमारी, तो क्या हमें वाकई जो है दोबारा से उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए या नहीं। और इसके बाद दिखाया जाएगा कि शाह जो है कॉल करता है इसरा को बार बार, और इसरा पहले तो अटेंड नहीं कर रही होती लेकिन फिर वो अटेंड करती है और बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग बोलती हैं बीच में, मोहब्बत और इज़्ज़त में हमेशा मेरा इंतखाब इज़्ज़त ही होगा। और शाह के दिल को तो जैसे जो है इस बात से वो होता है ना छुरा घोंप देता है, तो शाह के दिल में इतना बड़ा खंजर उन्होंने घोंप दिया और कहा है कि मेरा जो है मोहब्बत और इज़्ज़त में हमेशा इंतखाब इज़्ज़त का होगा। खैर इसके बाद जो है शाह को बोलती है कि सब ख़त्म हो गया और जो है अब दोबारा कॉल नहीं करना। शाहबाज आने वाली चीज़ कहाँ है। खैर बाद में दिखाया जाएगा कि रज़ा और नफीसा, अच्छा पहले मैं बता दूं कि शाह को उसने इस तरह क्यों कहा और क्यों वो रिश्ता ख़त्म करने पे तुली हुई है। बेसिकली वो शाह को पहले से कह रही थी कि जो है आप रिश्ता लेके मेरे घर आ जाएं, लेकिन शाह बात नहीं मान रहे थे। और अब जो है ऐसे मोड़ पे आ गई थी ज़िंदगी के शाह की भी ऑलमोस्ट शादी हो रही थी और बस निकाह वाले दिन मिलवाया उन्होंने इसरा को अपने घर वालों से और बहुत बेइज्जती करवाई। तो इस तरफ इसरा बहुत ज़्यादा खफा है और नाराज़ है कि इतनी ज़्यादा मुझसे जो है मेरी बेइज्जती करवा दी। खैर
उधर से जो है रज़ा और नफीसा खुशी खुशी घर लौटे हैं कि भाई हमने तो बड़ा मार्का तय कर लिया है और दोबारा से अपने आपा को जो है नफीसा ने मना लिया। वो यही बातें करते हुए अंदर आ रहे होते हैं कि शाह दौड़ते हुए बाहर पहुंचते हैं और कहते हैं अम्मी मुझे अभी इसरा से मिलने जाना है। अब जो है वो बोलती हैं क्यों जाना है तुम्हें उसके घर, मैं तो नहीं जाऊंगी। और शाह कहते हैं कि क्या ये आपका आखिरी फ़ैसला है? तो वो कहती हैं हाँ जी ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। तो फिर एंड इस पे होता है कि शाह कहते हैं कि भाई ठीक है, आप अपनी जो है ज़िद अपने पास रखें और मैं अपनी मोहब्बत अपने पास रखता हूँ। इसके आगे जो है बल्कि नहीं सॉरी, आप अपनी ज़िद में खुश रहें और मैं अपनी मोहब्बत में। और इसके बाद जो है फ़रद आपा दिखेंगी कि वो अपने शौहर यानी निसार भाई को मना रही हैं। और निसार भाई पहले तो जो है नहीं मान रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी की भी बेटी के साथ इस तरह होगा कि बेटी को कोई धुतकार के चला जाए तो कोई भी खुश नहीं होगा। लेकिन जो है फ़रद आपा बहुत प्यार से मना रही होती हैं, समझा रही होती हैं, बोलती हैं कि भाई देखें वो मनाने के लिए हमारे घर तक आए। और उसके बाद कहीं जाके जो है फिर निसार कहते हैं कि अभी तो नहीं मान रहा हूँ मैं, लेकिन हो सकता है कि शायद चंद आने वाले दिनों में जो है मैं फ़ैसला कर लूँ और हो सकता है फ़ैसला हाँ ही हो। खैर इसरा जो है फ़ोन देख रही है, उस पर चल रही है शाहजेब की तस्वीर है और जनाब वो तस्वीर को बहुत गौर से देख रही हैं और दिल ही दिल में शाहजेब को कोस रही हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था शाहजेब, तुम मेरे अपने ही खूनी रिश्तों के दरमियान इस तरह मुझे दो राहे पे ला के खड़ा कर दोगे और मेरे अपने ही खूनी रिश्तों को मुझसे दूर कर दोगे। तो वो अभी ये सोच ही रही होती हैं कि बाहर से आ जाती हैं नैना। जी हाँ, ये आप लोगों ने जो है ट्रेलर में भी देखा था कि नैना आगे फ़ोन ले लेती हैं और देखना शुरू करती हैं। तो जनाब वो देखेंगी शाह की तस्वीर है। अब जो है जब इतनी प्यारी प्यारी शाह की तस्वीरें देखेंगी तो वो तंजिया लहजे में बोलेंगी बड़ा ही हैंडसम लड़का है भाई तुम्हारा, और तुम्हें देखो कि तुम तो जो है उधर तुमने हामी भरी कि तुम शादी करोगी हम्माद से और सॉरी हारिस से, और इधर तुम जो है कुछ और ही सोचों में गुम हो, तुम इसकी तस्वीरें देख रही हो शाह की। तो जो है बात यूं चल रही होगी और थोड़ा सा धमकाएंगी भी नैना कि क्यों ना मैं जो है बता दूं तुम्हारे भैया को, और जो कि इस वक्त फुल मूड में है कि तुम्हें हो सकता है कत्ल भी कर दें। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही होंगी तो तंज करके जो है नैना चली जाएंगी और इस तरह पीछे बस ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं सकती। वो बहुत कोशिश करती हैं कि बताएं कि भाई मैं सिर्फ पिक्चर्स डिलीट कर रही थी, लेकिन नैना मौके की जो है मौके पे चौका लगाना जानती हैं और वो तो इंतज़ार में कि जैसे जैसे उनको मौका मिले वैसे वैसे वो जो है घर वालों से अपना बदला पूरा करें। बेसिकली उनकी अपनी शादी में जो चीज़ें उन्होंने सोची थी वो नहीं हो पाई थी और अब वो सारा बदला निकाल रही हैं इसरा और उसके घर वालों से। खैर मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि ड्रामे में और क्या क्या होगा, और ये जो है जो मैं बता रहा हूँ आई होप कि आप लोग जब नेक्स्ट एपिसोड देखें और फिर वापस इधर आएँ और कमेंट करें कि जो है जो बताया वो वैसे वैसे हुआ। सो शाह और हारिस का अब टाकरा होने वाला है। अब कैसे होगा टाकरा ये मैं आपको बताता हूँ। शाह इज़ वेरी रिच, बहुत अमीर है, तो वो किसी बंदे को लगा देंगे हारिस का पता ढूंढने के लिए कि आप जाके हारिस का पता ढूंढें कि वो किधर रहता है या उसका बायोडाटा निकालें उसका ऑफिस किधर है। खैर बायोडाटा आ जाएगा, उसका ऑफिस का पता चल जाएगा और शाह फिर पहुंच जाएगा उसके ऑफिस के बाहर। ऑफिस के बाहर जाके वो उसको डराएगा धमकाएगा और बोलेगा कि तुम उससे शादी नहीं करोगे इसरा से, और इसरा सिर्फ मेरी है। तो जहाँ पे जो ये बात चल रही होगी तो जाहिर सी बात है अब हारिस का भी दिल आ चुका है इसरा पे, तो वो कहेगा कि भाई इसरा ने खुद शादी से हाँ की है और मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने तो प्रपोज़ल भेजा था और उसने खुद हाँ की है। तो भाई मज़ीद आगे क्या होगा कि ये सीन थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद जो है शाह चला जाएगा, ठीक है, वो धमकियाँ देगा लेकिन फिर चला जाएगा। आगे देखा जाएगा कि समीरा और निम्रा की बात हो रही है और समीरा निम्रा को ये खुशखबरी देती है कि भाई तुम्हारी लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, दो खुशखबरियाँ देती है गालिबन कि
एक तो देगी कि भाई अब्बू मान चुके हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी दोबारा से उसी घर में यानी नफीसा के घर में की जाए और शाह और रज़ा के साथ मेरी और तुम्हारी शादी की जाए। तो जो है, लेकिन दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि भाई पता चला है अभी अभी के जो है जो लड़की है इसरा, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी तय हो चुकी है नेक्स्ट वीक हारिस के साथ। एंड ऑब्वियसली नैना जो है, नैना कह रहा हूँ निम्रा जो है बिल्कुल मूड में है कि शाह से शादी करें। वो बचपन से यही चाहती हैं और वो कहती हैं कि अभी शादी होने तो दो इसरा की, अभी शादी हुई नहीं है, ऐसा ना हो कि बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो खैर आगे जो है इसरा अपने अब्बा से बहुत इमोशनल होकर बात कर रही होंगी और इसरा बोलेंगी कि जो है अब्बा हुजूर, बचपन से लेके मैंने सारे वही काम किए जो आपकी ख्वाहिश हैं और आप मुझे सबसे ज़्यादा चाहते हैं। एंड यू नो दैट इमोशनल ड्रामा बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर, तो वही कुछ चल रहा होगा इसरा के और उसके वालिद साहब के दरमियान। बीच में वो कहीं ना कहीं अपना शिकवा भी ज़रूर करेंगी कि मैंने सोचा था कि मैं अपने वालिद को जब बताऊंगी कि मेरी चाहत है तो वो उसको रद्द नहीं करेंगे, जैसे मैंने कभी उनकी चाहत को रद्द नहीं किया, लेकिन ऐसा ना हुआ और ये गलत हुआ है। खैर मैं अपने फ़ैसले को चेंज करती हूँ और मैं आपके फ़ैसले को कबूल करती हूँ। मैं रज़ामंद हूँ कि मैं जो है शादी कर लूँ हारिस से। अब देख लें कि जो है मान चुकी हैं इसरा हारिस से शादी करने के लिए। और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन प्यार करने वाले सोच लें, ऐसा भी होता है। एनीवेज मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो जनाब वकार इस तरह से जो है पूछेगा, दोबारा कंफर्म करेगा, ऐसा तो नहीं कि तुम ये ड्रामे मेरे सामने कर रही हो और फिर से तुम उसी शख्स के पीछे चली जाओ। तो वो जो है उस पर हल्फन वादा लेती हैं कि जो है मैं दोबारा उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी, उसके बारे में नहीं सोचूंगी। दैट मीन्स अब शाह का पत्ता बिल्कुल इसरा के साथ कट हो रहा है। खैर हारिस को जो है इसरा को फ़ोन कर देता है। अब क्यों फ़ोन करता है वो आप समझ जाएं, क्योंकि पहले जो है पहुंच गया था शाह उसके ऑफिस के बाहर, उसको डराया धमकाया, तो वो बात उसने बोल दी इसरा को। और वो पूछता है ऐसा तो नहीं तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती और तुमने ऐसे ही वहीं मेरी अम्मा को हाँ कर दी। लेकिन जो है जब सारी ये बात हो जाती है उसके बाद, बल्कि सारी बात नहीं होती, बीच में ही जो है इसरा कॉल कट कर देती है और वो कॉल करती है शाह को। शाह को क्यों कॉल करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली शाह को वो इसलिए कॉल करती हैं क्योंकि अब वो तैश में है कि शाह इससे मिलने क्यों गया, इसको धमकाने क्यों गया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो वो शाह को कॉल करके बोलती है कि जो है मुझे भूल जाओ। और शाह जो है रिटर्न में कहते हैं कि तुम ये भूल जाओ कि तुम किसी और की होगी। खैर बात यूं ही चलती है और आगे जो है क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, क्यों ना ये आगे का किस्सा आपको बताएं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि आप लोगों को अभी तक की वीडियो पसंद आई हो। इसका पार्ट 2 मैं जल्द बनाऊंगा जिसमें मैं मज़ीद आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा। लिख मैंने सारी ली हैं लेकिन आई थिंक कि आज के लिए इतना बहुत है और इंशाल्लाह कल दोबारा से एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मज़ीद आपको बताऊंगा कि पार्ट 5 और 6 में क्या होगा। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट्स में आप बताएं कि आपको ये हमारा रिव्यू कैसा लगा। प्लस एक जो है मैं बात कहना चाहूँगा कि एक यूट्यूबर हैं नुमान अलीम नाम के, इफ़ आई एम राइट, मुझे उनका नाम सही से याद नहीं आ रहा, नुमान अलीम है गालिबन। तो उनके चैनल पे मैंने देखा बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं और वो इस ड्रामे के बारे में रिव्यूज़ दे रहे हैं और ऐसे रिव्यू दे रहे हैं जैसे ड्रामा लिखा उन्होंने। मुझे बड़ी हैरत हुई और बहुत ज़्यादा जो है वो शख्स झूठ बोल रहा है और उसकी जो स्क्रिप्ट वो बताता है वो बिल्कुल गलत होती है। वो सिर्फ देख लेता है कि जो है ट्रेलर में क्या दिखाया और ट्रेलर से बस सोचता है कि मैं जैसे तैसे बता दूंगा तो वैसे वैसे हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। सो गाइज आई वुड से कि आप सोच समझ के लोगों को फॉलो किया करें और देखा करें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सिर्फ चंद लाइक्स, फॉलोज और सब्सक्राइबर्स के लिए लोग झूठ बोल देते हैं और जो है ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे उनको सारी बात मालूम है। खैर ये बात तो हम सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और स्पेशली तब नहीं बोलना चाहिए
जब आपको कोई बात मालूम ना हो, यानी आपको कोई अगर बात मालूम नहीं है उसको आगे ना बढ़ाएं, ये हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोबारा से जो है सोचें कि आप किसको फॉलो करते हैं, और कोशिश करें ऐसे लोगों को फॉलो ना करें जो कि जो है झूठ की बुनियाद पे ज़िंदगी जी रहे हैं या ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर नाउ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।